Hello friends, welcome to the Happiness Culture YouTube channel and welcome to the Thursday video। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आपको क्या बनना चाहिए, ट्रेडर बनना चाहिए कि इन्वेस्टर बनना चाहिए। एंड ऑफ द वीडियो तक आप वीडियो देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। सो राइट हैंड साइड पे मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड के में ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। सो राइट हैंड साइड इन्वेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर की बिलीफ क्या होती है? लॉन्ग रन में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, ऐसे उसकी बिलीफ होती है। सो मैं लॉन्ग रन तक मेरी म्यूचुअल फंड और स्टॉक होल्ड करूंगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा मेरा फायदा होगा, ऐसे उसकी बिलीफ होती है इन्वेस्टर की। गुड फॉर क्रिएटिंग पोर्टफोलियो, गुड फॉर क्रिएटिंग पैसिव इनकम सोर्सेस। यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प इन इन्वेस्टिंग। काफ़ी सारा एडवाइजर्स होते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। चैलेंजेस क्या है इन्वेस्टिंग में? 5 चैलेंजेस है। व्हाट टू बाय, कौन सा स्टॉक बाय करोगे? 7,500 स्टॉक लिस्टेड है ऑलमोस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से उसकी मिलेगी? आप शायद मोस्ट ऑफ द लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स या फिर यूट्यूब चैनल से देख के स्टॉक बाय करते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, जो न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, वही करोड़ों लोग वही सेम चीज़ करते हैं। सो जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन टू बाय, कभी बाय करना चाहिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को इसका जवाब देना मुश्किल होता है। हाउ मच टू बाय, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपीज़ है, 15 स्टॉक्स में आपको पैसे डालने हैं, आपने चॉइस भी कर ली कौन सा स्टॉक बाय करना है, कभी बाय करना है, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। कितना बाय करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, पीएमएस मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, उनके पास अल्गोरिदम्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स के, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। सो हाउ मच टू बाय, ये बड़ा क्वेश्चन है। व्हेन टू सेल, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, अच्छा पोर्टफोलियो भी बना लिया, एंट्री भी मार लिया, बाय बेचोगे कभी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे पाया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर जब भी लॉस मेकिंग स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं। ये दोनों चीज़ें लॉन्ग रन में आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के लिए डेट्रीमेंटल होती है। वेयर टू री इन्वेस्ट, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, अभी वो जो प्रॉफिट आया है वो कहाँ पे आप री इन्वेस्ट करोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन्वेस्टिंग के स्टाइल्स 3 है, इसमें से तीनों स्टाइल में से आपके लिए सबसे सूटेबल स्टाइल कौन सी है, आपके स्वभाव के लिए कौन से सूटेबल है, वो आपको देखना है, समझना है, और वही स्टाइल आपको फॉलो करनी है, क्योंकि हर एक के लिए हर एक का माइंडसेट अलग होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कंपनियां जो कि बहुत प्रॉफिट बनाती है, बैलेंस शीट में कैश है और मोनोपोली बिजनेसेस है, जिनका करंटली प्राइस उसके फंडामेंटल से कम है और मिसप्राइस्ड कंपनियां हैं, उसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर रहे हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, 200 साल का स्टॉक मार्केट का अगर हिस्ट्री लो तो जो भी स्टॉक भागता है वो और ज़्यादा भागता है, ये थियरी है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। भागते हुए घोड़े के ऊपर पैसा लगाइए। प्रॉब्लम इसमें ऐसा है कि इंडिविजुअल बेसिस पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कौन सा स्टॉक आप मोमेंटम के लिए आइडेंटिफाई करोगे, ये डिफिकल्ट होता है। इसके लिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट होता है। एग्जिट करना, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को टाइम करना डिफिकल्ट होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब ऐसी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी है, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो बजाज फिनांस है, एचडीएफसी बैंक है, दोनों ग्रोथ स्टाइल वाली कंपनियां हैं। इसमें पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है, सो जनरली ग्रोथ स्टॉक्स ये एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये तीनों स्टाइल्स है, इसमें से आपके स्वभाव को कौन सी स्टाइल सूट करती है वो आइडेंटिफाई कीजिए और स्टिक कीजिए। टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एलटीसीजी लगता है, अगर 1 साल से ज़्यादा आप स्टॉक को होल्ड करो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर 1 साल के अंदर आप बेचो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एवेन्यूज कौन से डायरेक्ट स्टॉक्स में आप पोर्टफोलियो बना सकते हो डीमैट के थ्रू, या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पे, क्योंकि लास्ट 5, 6, 7 सालों में
इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन आया है। सो जो भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं, जो कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी काफ़ी नए आए हैं लास्ट 6-7 सालों में, सो इन्होंने कभी डाउनफॉल देखा नहीं है, साइडवेज मार्केट देखा नहीं है। सो हर एक के पोर्टफोलियो में 25, 30, 35% के रिटर्न्स है, तो उनका एक्सपेक्टेशंस भी बड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स में इतने रिटर्न्स नहीं बनते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस आपके कर्टेल कीजिए, सिंपल एक्सपेक्टेशंस रखिए। निफ्टी ने अगर नेक्स्ट 5-10 सालों में 10% के रिटर्न दिए तो मेरे पोर्टफोलियो में 11-12% के रिटर्न्स बनने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। ट्रेडर जो होता है ना, वो दोनों साइड पे कमाता है। मतलब मार्केट नीचे जाता है तभी भी कमाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तभी भी कमाएगा। कैसे? तो शॉर्ट सेलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट सेलिंग मतलब स्टॉक को पहले सेल करते हैं और उसके बाद बाय करते हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पहले मैं बेचूंगा और गिरने के बाद वापस बाय करूंगा लोअर लेवल पे, सो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। सो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। लॉन्ग ट्रेडिंग मतलब सिंपल है, जैसे इन्वेस्टर भी बाय करता है और प्राइस बढ़ने के बाद सेल करता है, तो ट्रेडर भी सेम करता है, बाय करेगा, हायर प्राइस पे सेल करेगा। सो इसे कहते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग। समझना जरूरी है, ट्रेडिंग ये बिजनेस है। सो बिजनेस चलाने के लिए जो भी स्किल्स लगते हैं, जितना टाइम देना पड़ता है उतना ही टाइम आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए, मास्टर करने में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और दिन के आप 5-10 हज़ार रुपये बनाने लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि दिन का 1000 रुपया कमाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग एटलीस्ट 3 इयर्स। चैलेंजेस क्या है ट्रेडिंग में? 3 चैलेंजेस है सबसे बड़े: इमोशनल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सो अगर आप स्टार्टर है, फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, सो मनी मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। मान लेते हैं ट्रेडिंग के लिए आपने 10 लाख का कैपिटल साइड में रखा है और पहले ही दिन आपने 2 लाख रुपए गवा दिए। सो आपका साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होगा उससे। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मनी मैनेजमेंट सीखिए। ट्रेडिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में फ़र्क कैसा है? अगर मान लेते हैं आपने शॉप चालू की है कोई भी चीज़ की, सो उसमें आप एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर या फिर एंड ऑफ द ईयर आपकी बैलेंस शीट टैली करोगे और आपको लॉस और प्रॉफिट समझ में आएगा। इसमें हर सेकंड में आपको समझ में आता है और यही अपने इमोशंस को ट्रिगर करता है और गलत डिसीजन उसमें ही लिए जाते हैं। सो मनी मैनेजमेंट एंड इमोशनल मैनेजमेंट ये सीखना ज़रूरी है। इमोशनल मैनेजमेंट जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। सो अगर आपको ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग में अच्छा पैसा कमाना है, 3 साल आपको देने चाहिए। इससे ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशंस है कि मैं दिन का 5,000 रुपया कमाऊँगा, सो कंसिस्टेंटली ये सब होता नहीं है। ट्रेडिंग के टाइप्स कौन से? स्कैल्पिंग मतलब विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनट में प्रॉफिट या लॉस बना के निकल जाता हूँ, पोजीशन वाइंड अप कर लेता हूँ, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। इंट्राडे मतलब क्या है? डेली बेसिस पे मैं पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, आज सुबह पोजीशन लूंगा, शाम तक बेच दूंगा, उसे कहते हैं इंट्राडे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज पोजीशन बनाऊंगा, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, वीक के बाद, 15 दिन बाद बेचूंगा, उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आज पोजीशन बनाऊंगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद बेचूंगा, उसे कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। टैक्सेशन इसका एज पर योर टैक्स स्लैब लगेगा, क्योंकि ये आपका एंड ऑफ द ईयर आपके बैलेंस शीट में आपका बिजनेस इनकम माना जाता है। एवेन्यूज कौन से? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, डायरेक्ट इक्विटीज में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो, लेकिन इंडिया में वो इलीगल है। सो काफ़ी सारे ट्रेडर्स दुबई में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि इंडिया में वो इलीगल है। क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में कर सकते हो लीगली। कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर और काफ़ी सारे कमोडिटीज़ है। एक्सपेक्टेशंस क्या रखने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ट्रेडिंग करते हो सालाना 30 to 40% आपके बनने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में भी आपके उतने ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो ये एक बिजनेस है ट्रेडिंग। सो 30-40% बनाओगे तो ही आप जो उसमें टाइम और आपके रिसोर्सेस जो स्पेंड करोगे वो वर्थ रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहाँ पे मेरा कंटेंट खत्म होता है। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एवरी मंडे एंड थर्सडे में नए वीडियो डालता हूँ जो कि आपको आपके लाइफ में हैप्पी रिच बनने के लिए हेल्प करेंगे। मेरे फ्री वेबिनार स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट 10 to 15 डेज में। उसके मैं लिंक्स यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा।
आई होप वो वेबिनार्स आप अटेंड करोगे, फ्री रहेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम तक मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट लेके शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।